अंकल ने तोड़ा है जो ये सारा बाहर टूटा तो और ये गंदा हो गया था। किस अंकल ने तोड़ा है? वो गंदे वाले अंकल अंकल अच्छे हैं कि उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, मिट्टी नहीं आएगी अब हमारे घर में। मिट्टी तो आएगी ना। अब नहीं आएगी, अब टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगी मिट्टी। ठीक है। हाँ बोलो अब अंकल अच्छे हैं कि उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया। अंकल बहुत अच्छे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ उम्मीद करती हूँ, सलाम तो कर लो। उम्मीद करती हूँ। हेलो हेलो नहीं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं। हेलो कैसे हैं आप? ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं ठीक होंगी। मैं ठीक होंगी। आप तो ठीक ही हो, अपना बता रही हो है। ठंडे ठंडे कूलर के पास बैठ के मैं हुरैन को क्या करा रही हूँ? नाश्ता। हुरैन आपकी डॉल भी आपके साथ बैठी हुई है, हैं? हुरैन आपकी डॉल भी आपके पीछे बैठी हुई है, कह रही है मुझे नाश्ता दे दो। सेवन अप पिला रही है उसको, है। चलो अब आप नाश्ता करो अपना। ये रही जी मेरी सुबह की चाय। ये देखे साइड पे मलाई लगी हुई है जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है, और ये कप मैं नहीं छोड़ती, हालांकि टूट भी गया दोनों तरफ से। लोग भी कहेंगे कि सिदरा मकरू होता है, लेकिन फिर भी मैं ये कप नहीं छोड़ती। मुझे ये कप बहुत पसंद है। बाकी मेरे पास बहुत खूबसूरत खूबसूरत कप है, लेकिन फिर भी मैं उसी में चाय पीती हूँ। ये मैंने भिंडी भी भिगो दी है। आज हानिया की फरमाइश है कि हमने और कोई कद्दू मद्दू नहीं खाना, भिंडी बना के दें। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा कोई इरादा नहीं था इस दफ़ा ईद पे कपड़े बनाने का। मैंने कहा मैंने पिछली बार जो कपड़े बनाए हैं 2 सूट बड़े ही महंगे 5-5 7-7 हज़ार के, मैंने कहा वो किस खाते में जाएंगे, उसी को पहनते हैं फिर। लेकिन फिर काशिफ कहते हैं कि नहीं तुमने इस दफ़ा कपड़े नहीं सिलने दिए। मैंने कहा नहीं इस दफ़ा नहीं दिए। तो कहते हैं नहीं एक एक सूट अपना भी दे आओ, 2-2 दे आओ, तुम्हारी तो अपनी काम फैक्ट्री है, तुम्हारी तो अपनी कपड़ों की, तो तुम क्यों नहीं कपड़े सिलवा रही। मैंने कहा नहीं मैं पिछले पहनूंगी। कहते हैं नहीं यार एक एक सूट सिलवा लो। पहली दफ़ा जब काशिफ ने मुझे ये बात की, मैंने कहा फिर मियाँ की सुननी चाहिए इंसान को। कपड़े जब वो मुंह से कह रहे हो बना लो तो फिर बनाने ही चाहिए, ठीक है। और वैसे भी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने निकाल के रखे हैं, लेकिन बस सुस्ती इतनी होती है कि मुझसे न जाया नहीं जाता टेलर के पास। आज फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा कि बच्चों के तो मैं दे आई थी उस दिन सारे। बच्चों ने भी कहा कि हमें कोई फैंसी फुंसी नहीं चाहिए, आगे गर्मी बढ़ रही है, हमें ऐसे सादे सादे बना के दे जो हम लोग पहन सकें। तो फिर उनके सादे तो नहीं है, थोड़े बहुत मैं डिज़ाइन दे के आई हूँ, लेकिन यह है कि वो उनके हिसाब से सादे ही हैं, दे आई हूँ। अब अपने निकाल के बैठी हुई हूँ। मैंने कहा इनको श्लिंग करती हूँ और फिर ये भी नए बनने लगाती हूँ। इनके साथ असल में मैंने दुपट्टे लेने हैं, फिर वो लंबा चौड़ा काम। चले खैर, मैं पिछली दफ़ा जो मैंने कपड़े लिए थे ना, मैं वो आपको दिखाती हूँ। पिछली दफ़ा वाले मेरे कितने सूट पड़े हैं जिसमें से मैंने अभी पहने भी नहीं है। एक मेरा ये वाला सूट है, ये देखें, इसके साथ मेरा बड़ा खूबसूरत चिकनकारी का दुपट्टा है, ये बहुत ही प्यारा सूट था मेरा। और दूसरा लास्ट टाइम जो मैंने ईद पे, मतलब पिछली बार जो ईद पे बनाया था, वो मेरा ये पिंक वाला था। ये भी मैंने मतलब पिछले साल, ठीक है। ये देखें इसका भी दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है। ये भी मैंने एक दफ़ा ही पहना था, मतलब मैंने ये पहना ही नहीं है, 1-2 दफ़ा पहना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मैंने बनाया था फर्शी शलवार वाला सूट, जो कि मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, बिल्कुल नया पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह इस दफ़ा इसको भी पहन लेंगे। पिछली बार मैंने ईद पे ये बनवाया था, मतलब ये जो अभी छोटी ईद गुजरी है ना, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैंने एक और भी बनवाया था, वो किधर गया, ये ब्लू, ये वाला, ये भी मैंने बनवाया था जो कि बहुत खूबसूरत बना था, लेकिन ये भी मैंने एक ही दफ़ा पहना है। तो मैंने कहा फिर क्या करूं, लेकिन फिर काशिफ ने कहा नहीं बनवा लो। और मुझे भी लगा कि ये वाले कपड़े तो अब हर वक्त नहीं पहने जा सकते, कभी कभी पहने जाते हैं, तो कुछ ऐसे बनवा लूँ कि जो बाद में घर में भी पहन सकूँ। तो वही बच्चों वाला काम करूँगी, सादे सादे सिलवाऊंगी ताकि घर में भी पहने जा सकें। मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने कौन से निकाले हैं। एक ये है, ठीक है, ये एम्ब्रॉयडरी में मेरे पास 2 पीस मेरे अपने भी स्टॉक में आए हुए थे, तो इसमें से मैंने ये कलर, क्योंकि मैंने कभी भी ये कलर नहीं पहना, तो काशिफ की फरमाइश थी ये वाला कलर, कहते हैं ये वाला निकालो अपने लिए। जो कलर उनको पसंद आता है ना, वो फिर मैं अपने लिए साइड पर कर लेती हूँ। और एक ये कलर, ये भी उन्होंने ही चूज़ किया था। इस पर तो मेरे से लोग इतना लड़े, हमें ये कलर मंगवा के दे, और ये आया ही एक था। इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत खूबसूरत है। ये दोनों उनकी फरमाइश थी। अच्छा, अब मैं इनको श्लिंग कर लेती हूँ और सिलने दे देती हूँ। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि दोनों कलर कैसे लग रहे हैं। दोनों कलर मेरे पास नहीं है, पिंक कलर मेरे पास बहुत है, ब्लैक कलर बहुत है, रेड भी है मेरे पास। उसके अलावा मेरे पास जो फ़िरोज़ी कलर, ये जो मैंने पहना हुआ है ये वाला फ़िरोज़ी, ये बहुत ज़्यादा है मेरे पास। लेकिन ये 2
कलर नहीं थे। तो मैंने अब इनके साथ दुपट्टे भी लेने हैं और इनको श्लिंग करते हैं। चाय मेरी ठंडी हो जाती है, हमेशा मैं सारे काम कर लेती हूँ और चाय मेरी बड़े बड़े ठंडी हो जाती है। चाय पीते हैं और जाके इनको श्लिंग करते हैं। ये देखो आपका चूचा आपको कह रहा है कि मुझे बिरयानी खिला दो थोड़ी सी। हाँ कह रहा है बिरयानी खानी है, मैंने दे दूँ हैं? दे दूँ? आपकी तरह गंदा चूचू है। शर्ट नीचे करो। आप भी बिरयानी खा रही हो? और खाना है? डालो। कह रहा है मैंने और खाना है। ढूंढ रहा है, मांग रहा है ना। बुकू हुआ था, बुकू भूख लगती है, जब आता है ना भूख लगती है, बहुत भूख आई है ना? ये भूख बहुत लगती है। भूख कुरैन की तरह इसे माशाल्लाह बहुत भूख लगती है। खाना नहीं खाया मुझे, मैंने नहीं खाना। अच्छा छुट्टी क्यों? सारा रास्ता बंद है, अब हमें वहाँ से घूम के जाएंगे। तो वहाँ से घूम के चली जाना ना सिपारा। छुट्टी जरूर करनी है। गर्मी है ना यार। बहाना मिल गया छुट्टी करने का। हाँ आपको दिखाऊं। मुझे पता है वो सारा मिट्टी का पहाड़ गिर गया, उसकी वजह से गली। गिरा नहीं है, हाँ वो रात को गिराया है ना उन्होंने। भी है, छत अच्छा से है। देखना ना। अच्छा है गिरा दें, हाँ। क्लियर हो जाएगा सारा। वो गोए खत्म, खत्म, सांप खत्म, गो खत्म, सांप खत्म, गो खत्म, खतरा टल जाएगा। है छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी करेंगे। वहाँ पे गो ना मरी भी पड़ी हो, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पहाड़ ने तोड़ा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। नहीं मैं नहीं ना। अच्छा चलो कपड़े चेंज करो, बहाने मिल जाते हैं छुट्टी के। तो गाइस अभी ना मेरा मम्मा है मम्मा लगाई हुई है सारों ने। एक कहती है कि मुझे तरबूज का स्लश बना के दें, दूसरी कहती है मुझे आड़ू का जूस बना के दें। ये स्लश है ना, जो कि मम्मा ने क्या किया था ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख दिया, मम्मा भूल गई। सुबह देखा तो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। तो अब हम इसका ट्राई करते हैं। स्लश है आड़ू का जूस, और ये डब्बा बोतल यार, मेरा ना दिया करें इसको चीजें। तो क्या हो गया? वो भी खेल रही थी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सा जूस? पीच का जूस। शौक का कोई मूल नहीं होता है, पीना कोल्ड ड्रिंक समझ के पीना, लेकिन होना चाहिए जूस मिल्क शेक बीच में। और इधर देखें जी, ये देखें फीडर में दूध की जगह पे मिल्क शेक। इधर भी शौक का कोई मूल नहीं है। अच्छा जी, बहुत सारी मेरी सिस्टर्स हैं, कमेंट आते रहते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। अच्छा एक कमेंट आया था कि जो स्पेशल रेगुलर सिस्टर है वो पूछ रही थी कि सिद्रा हमने भी रूम कूलर लेना है तो रूम कूलर का थोड़ा रिव्यू दे दें। भाई मैं इसका क्या रिव्यू दूँ? घिसा पिटा पुराना है कूलर है, रूम कूलर है। हमने नया लेना था इस दफ़ा, लेकिन अभी तक नहीं ले पाए हैं। रूम कूलर है, इसकी सिर्फ हमने खस्से चेंज किए हैं, ठीक है। इसका रिव्यू मैं आपको क्या दूँ कि इसकी हमने खस्से चेंज किए हैं तो ये न्यू हो गया है, ठीक है। ये चेक करें, इसमें से पानी जो है ना डालना पड़ता है, वो पानी जो है वो इसमें सर्कुलेट होता रहता है और ठंडी हवा फेंकता है। जैसे कि ये इसके बटन शटन लगे हैं, ये इसकी हवा वाला सिस्टम है, पानी पीछे से गिरता है, यहाँ से हमने पानी डाला इसमें, ठीक है, और ये चलने लग गया। ये पुराना है, इसको हमने सर्विस किया, नया बनाया है। नया है नहीं लेकिन इसको इस दफ़ा हमने नया बनाया है, सारी चीज़ें इसकी नई लगाई हैं, ये बटन भी हमने नए लगाए हैं ताकि चल जाए थोड़ा सा। तो वैसे काशिफ का दिमाग था कि नया लूँगा, लेकिन फिर जब उसने खस्से चेंज की तो ये बहुत अच्छा चल पड़ा, नया हो गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बस अब यही चलेगा। रिव्यू अच्छा है इसका, आप लोग लगाएं। गर्मियों में ये जो 2 महीने होते हैं जून जुलाई के, इसमें बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। सावन में तो फिर कूलर भी काम नहीं करते, आप ज़रूर लगाएं, ठीक है। सेकंड हैंड लेंगी तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार होंगी, अगर नया लेंगी तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, इजीली आपकी गर्मी गुजर जाएगी। बाकी बहुत अच्छा चलता है, रात अच्छी ठंडी गुजर जाती है, ठीक है। ये देखें मैंने फिर से चला दिया। तो यहाँ बस पड़े रहते हैं ये लोग, यहाँ गद्दा डाला हुआ है, यहाँ पे बच्चे शच्चे लेटे रहते हैं सारा दिन। मम्मा ये गुल्लक तोड़ रही, आई मीन काट रही, ठीक है। और क्या काम है तुम्हारा? उस दिन हानिया ने काटा है, आज आप काट लो। पिछली ईद पे ये गुल्लक लिया था पैसे जमा करने के लिए, इस ईद पे काट रहे हैं। इतना सा होता है सिर्फ बच्चों का सब्र। और ये छोटी वाली भी देख रही है कि नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसे ही करूँगी, 2-4 दिन पैसे डालूंगी और फिर फाड़ दूंगी गुल्लक। है ऐसे दबाओ नहीं कट रहा। हानिया को तजर्बा है, हानिया ने उस दिन काटा था। क्या किए? हानिया को तो उसको तजर्बा है ना। क्या मैंने उस दिन काटा था ना यार, काटना ही है ऐसे वैसे भी, यही कर रही थी।
यार आपसे एक गुल्लक नहीं कट रहा मैं। मम्मा हाँ? बचपन में आप ये करते थे गुल्लक में जमा करके फिर? हम काटते नहीं थे, हम खा लेते थे। मम्मा 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 पैसे हैं इसके अंदर, कटना जमा ही नहीं करते थे। हैं? हमें मिलते फिर ही आप नहीं थे। मुझे कहते नहीं, हो। हमें मिलते ही नहीं थे ना, हम जमा 10 कैसे रुपए? करते? हमें जो मिलते थे 2 रुपए हम वो खा लेते थे बस, वो भी कभी कभी मिलते थे। 2 रुपए की कितनी चीजें आती थी? देखते हैं वहाँ मैं मैंने कितना खजाना इकट्ठा किया। सफर करो, कोई नोट ना कट जाए बीच में से। पीछे पीछे पीछे। आपको भी पैसे दूंगी, ठीक है? वाह भाई मैरमा, मैरमा ने तो सही खजाने। अच्छा, एक 500 का नोट है, बाकी 100 रुपए के हैं और बाकी सब 10-10 के हैं। चलो फिर भी चले काम करते हैं। काफी जमा किए। काला बाला तेला 14 मम्मा के नीचे भी गिरे थे ना? नहीं गिरे। 500 600 700 बाकी तो 100-200 रुपए होंगे तकरीबन। 800-900 रुपए होंगे टोटल, है ना? 800-900। 40। आपको भी पता है ये टोपी बन गई हो रहा है ना आपकी, ये टोपी बन गई आपकी। 60 70। हानिया ने तो अपने मेरे पास रखवा दिए हैं, थोड़े बहुत खा लिए हैं। वाह जी वाह, क्या मौसम हो रहा है। मौसम बना हुआ है बारिश का, ये देखिए। काफी तेज बारिश लगी रही थी पहले, लेकिन अब तो रुक गई है। बारिश तो लगी है काफ़ी मज़े की, लेकिन खड़े होने वाला हिसाब अभी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि बारिश तेज़ है। कभी तेज़ हो रही है और कभी कम हो रही है। मैंने कहा एक चक्कर लगा लेती हूँ, आप लोगों को व्यू भी दिखाती हूँ। देखें बिजली चमक रही है। ये जो मिट्टी का पहाड़ था ना हमारे घर के सामने, ये वाला फाइनली ये ख़त्म होने लग गया। इसको ख़त्म करके लेवल कर लिया इन लोगों ने। ज़मीन तकरीबन जो है वो इन लोगों ने ये पहाड़ गिरा दिया। अब ये रह गया बाकी का। होप्स हो के भी गिर जाएगा, लेवल कर देंगे, प्लॉट बना देंगे यहाँ पे, तो ये गर्दो गुबार जो है ये ज़रा ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट थे कि सिद्रा ये घर आप बना रही हैं, ये काम आप करवा रही हैं ऊपर से। मैंने कहा सबके सवालों के जवाब दे दूँ। बहुत सारे कमेंट इकट्ठे हो गए थे, बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता कि ये घर जो है ये किसका है। तो अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं आज की वीडियो में कि ये जो नीचे पोर्शन बना है मेरे घर के ऊपर वाला, ये बना है मेरे देवर का, जो कि बाहर मुल्क में होता है, ठीक है। उसकी वाइफ का और उसका ये पोर्शन है, थर्ड पोर्शन। सेकंड पे हम रहते हैं, लास्ट में मेरी सास और मेरा छोटा देवर और मेरी नंद वो होते हैं, ठीक है। तो ये घर मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही, और ना मैंने किसी वीडियो में बोला है कि मैं ये घर बना रही हूँ। मैं अपने घर का जो अपना पोर्शन है उसका काम करवा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इतनी गुंजाइश हमारे पास नहीं है कि हम एकदम से उसमें भी काम करवाएं। तो थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं। बाकी ये सारा जो है ये उन्होंने बनाया है, छत वगैरह की दीवारें शवारें सब उन्होंने बनाया हुआ है। वो लोग शिफ्ट होंगे, वो यहाँ रहेंगे। मेरा देवर जो है वो सऊदी अरब में होता है, दुबई में होता है, और वाइफ उसकी मदर के पास है। तो वो जब घर बन जाएगा उनका कंप्लीट तो वो यहाँ आ जाएंगे। मैं अगर बनाऊंगी भी तो मैं इंशाल्लाह अलग प्लाट लूँगी, वहाँ पे बनाऊंगी। हमें सिर्फ इस वक्त हमारा यहाँ नीचे सेकंड थर्ड पोर्शन है जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। बारिश तेज़ हो रही है, मैंने कहा मैं सबके सवालों के जवाब एक ही दफ़ा दूंगी। काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये सिद्रा काम करवा रही हैं, आप काम करवा रही हैं। नहीं जी, मैं नहीं करवा रही। मैंने नहीं बोला कि मैं ये काम करवा रही हूँ। मैं अपने घर का काम थोड़ा बहुत जो अलमारियाँ बनवाई हैं और मज़ीद जो करवाएंगे वो करवाऊँगी इंशाल्लाह। चलते हैं, बारिश बहुत तेज़ है और मोबाइल भी मेरा गीला हो गया।